ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। बहन आरती गादरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं आपके सभी वीडियो देखती हूँ। मेरे ध्यान करते समय बहुत अजीब सा होता है, माथे पर जलन होती है। पूरे दिन ध्यान करते समय वक्त का पता नहीं चलता और कुछ दिनों से ध्यान में सिर्फ सांप दिखता है। इसका अर्थ क्या है, प्लीज़ बताएं। बहन आपने यहाँ पर लिखा है कि आपने मेरे सभी वीडियो देखे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप काफ़ी हद तक ध्यान के विज्ञान को समझ पाने में समर्थ हो चुकी होंगी। मेरे ध्यान करते समय बहुत अजीब सा होता है, माथे पर जलन होती है। पूरे दिन आपके सिर पर जलन हो रही है। ध्यान करते समय वक्त का पता नहीं चलता। यदि आपको ध्यान करते हुए समय का पता नहीं चल रहा है तो स्पष्ट रूप से ऐसा भी होना चाहिए था कि आपका मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए था, क्योंकि इस स्थिति पर तो मस्तिष्क पूर्णतया शीतलता का अनुभव करने लगता है, किंतु आपके साथ इससे उल्टा हो रहा है। सिर पर जलन हो रही है। तो आप विशेष रूप से आपको मेरा मार्गदर्शन यही है कि आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल आभा से युक्त एलईडी बल्ब के समान प्रकाश का ध्यान करते हुए मंत्र जप, गायत्री मंत्र या आपने दीक्षा ले रखी है किसी अन्य मंत्र की तो वह मंत्र, किंतु हाँ उस मंत्र से पूर्व भी आप यदि एक माला गायत्री महामंत्र का जप करेंगी तो उत्तम रहेगा। इसलिए श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र पर प्रारंभ में 15 से 20 मिनट ध्यान कीजिए। फिर गुरु चक्र पर अर्थात ललाट के मध्य केंद्र पर, यहाँ पर आप लगभग 15 मिनट ध्यान श्वेत शीतल प्रकाश का कीजिए और इसके पश्चात ललाट के सबसे ऊपरी भाग सहस्रार चक्र पर श्वेत शीतल आभा से युक्त नीलिमा युक्त प्रकाश का सहस्रार चक्र पर भी 15 से 20 मिनट ध्यान कीजिए। यदि आप इस प्रकार से ध्यान करेंगी तो आपके मस्तिष्क से यह जो जलन है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। और हाँ, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का ध्यान से पूर्व अवश्य अभ्यास कीजिए। आपकी संपूर्ण समस्या समाप्त हो जाएगी। आपने आगे लिखा है कि मुझे ध्यान में सिर्फ सांप दिखता है। इसका अर्थ क्या है, प्लीज़ बताएं। यदि आपको ध्यान में सांप दिखता है तो यह कुंडलिनी ऊर्जा का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि कुंडलिनी को सर्पिणी कहा जाता है। यह आपके प्राण की स्थिति का आपको ज्ञान दे रहा है कि आपका प्राण अब जागृत होने लगा है। उसी जागृत प्राण का स्वरूप आपको सर्प के रूप में ध्यान में दृष्टिगोचर हो रहा है, किंतु हाँ
जो दिख रहा है उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस सांप के स्थान पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान कीजिए। सांप को अपनी चेतना से हटाइए और श्वेत शीतल प्रकाश लाइए, क्योंकि यह सांप आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है, कहीं से आया नहीं है। इसलिए सांप आता है, आ जाए, किंतु हटाना आपके ही वश में है, क्योंकि आप ध्यान कर रही हैं। इसलिए सांप आता है, आएगा और चला जाएगा। आपका प्रयास सिर्फ श्वेत शीतल प्रकाश पर टिकना है। आगे भाई डेली डोज जी ने लिखा है, ब्रह्मचर्य क्या, क्यों, कैसे, इस वीडियो पर कमेंट करते हुए, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। जब हमारे देश में गुरुकुल प्रथा थी तब वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते थे? आप कुछ और विधि बता रहे हैं। भाई डेली डोज जी, आपने जो यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में जो गुरुकुल परंपरा थी वह संपूर्ण संसार की सबसे विज्ञान युक्त शिक्षा पद्धति थी। उस शिक्षा पद्धति से परिष्कृत शिक्षा पद्धति न तो किसी युग में हुई और न कभी होगी। वह शिक्षा पद्धति तो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं छात्र छात्राओं में, बालक बालिकाओं में अद्भुत गुणों का विकास करने वाली पद्धति थी। किंतु आज परिस्थितियां पूर्णतया बदल गई है। उस युग में बालकों को 7 से 8 वर्ष की अवस्था से ही योग का अभ्यास करवाया जाता था और जब तक वे 20 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते थे तब तक तो अधिकांश बालकों की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो चुकी होती थी। इसलिए वे अपनी काम ऊर्जा को पूर्ण नियंत्रित करने में काम ऊर्जा सक्रिय होने से पूर्व ही समर्थ हो जाते थे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस युग की साधना पद्धति, उस युग की शिक्षा पद्धति इस अनुरूप थी कि वे जैसे चाहें अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। किंतु आज उस ज्ञानवान परंपरा का तो विलोपन हो गया है। हमारे पास इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान सम्मत कोई भी मार्ग इस समय उपलब्ध नहीं है। और जब काम ऊर्जा जागृत हो ही चुकी है तो इसे आप जबरदस्ती रोक करके ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके विचारों को कभी भी स्थिर नहीं होने देगी। इसलिए जब आप युवावस्था में आ गए हैं तो इसको सही रूप में समझने की आवश्यकता है और सही रूप में समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस अवस्था में आकर भी इसे निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, कोई असंभव कार्य नहीं है। किंतु हाँ, जबरदस्ती रोकने से काम के वेग को रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बोला है, वह व्यक्तिगत अनुभव एवं गहन अनुसंधान के पश्चात ही बोला है। आगे भाई राजेश सरकार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मरने के डर को खत्म करके शून्य में कैसे प्रवेश करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भाई राजेश सरकार जी,
मरने के डर को खत्म करके शून्य में कैसे प्रवेश करें, इसके मार्गदर्शन में एक ही सुझाव है। आपका अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब आप ध्यान की गहराई में उतरने लगें और वहाँ पर आपको डर लगने लगे, तो आप उस समय पर अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए और गुरुदेव से निवेदन कीजिए कि गुरुदेव, मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। यदि आप पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी डर के समय में स्मरण करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से साहस की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप भय के समय पर अपनी गुरु सत्ता का स्मरण कीजिए, जगत जननी माँ से प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस भय से मुक्त कीजिए और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए, बस। और हौसले के साथ डटे रहिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस आगे बढ़िए, डरिए मत। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जो विधि मैंने समझाई है उसका अनुसरण करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो डर की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघ कर आप आगे निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। आगे भाई मुकेश बोहरा जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम भाई प्रणाम। मैं 3 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। कपाल भाती अनुलोम विलोम के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा हूँ, फिर आज्ञा चक्र पर 16 मिनट ध्यान, फिर 15 मिनट चक्रों पर ध्यान। अब मुझे कान में सन्नाटे की आवाज़ आ रही है और हाथ पैर ठंडे होने के साथ शरीर में वाइब्रेशंस हो रही है, लेकिन कान में तेज आवाज़ से माइंड में परेशानी हो रही है। समाधान करें। भाई मुकेश बोहरा जी, आपने लिखा है 3 महीने से आप ध्यान कर रहे हैं। जो विधि आपने लिखी है, संपूर्ण विधि मेरे द्वारा जो बताई गई है वही है। आप कपाल भाती अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने भ्रामरी प्राणायाम का जिक्र नहीं किया है। निश्चित ही आप भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम अवश्य कीजिए, वरना समस्या बढ़ जाएगी। 2 से 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और इसे बढ़ाते हुए 5 मिनट तक लेकर जाइए। आज्ञा चक्र पर आप 16 मिनट ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र पर इस ध्यान को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। 3 महीने हो गए हैं तो इसे 30 मिनट तक ले जाइए। 30 मिनट तक आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के पश्चात आप जो नीचे के चक्रों में अभी ध्यान कर रहे हैं, इसके स्थान पर अब आप गुरु चक्र और सहस्रार चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान कीजिए, क्योंकि आपके हाथ पैर ठंडे होने के साथ शरीर में वाइब्रेशंस हो रही है और तेज आवाज़ आ रही है, अर्थात नाद जागृत हो गया है। आपकी प्राण ऊर्जा मात्र 3 माह में, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मात्र 3 माह में आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। इसलिए आपको बधाई हो, आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। आप अभी नीचे के चक्रों पर यदि ध्यान करना भी चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए करें, बाकी आप आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर ध्यान कीजिए। और हाँ, श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान करना है। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
और जो बहुत तीव्र ध्वनि आ रही है यह शांत होने लगेगी। आगे भाई रवि शर्मा जी ने लिखा है, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी नमस्कार। आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी मैं जब कुंभक करता हूँ तब तक होल्ड करता हूँ, लेकिन सांस छोड़ने के वक्त घबराहट होती है और सांस को जल्दी छोड़ना पड़ता है। आप अपनी वीडियो में सांस धीरे धीरे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। भाई रवि शर्मा जी, आपने मेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा, अच्छी बात है। आप ध्यान कर रहे हैं और कुंभक के समय श्वास रोकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, सहजता से, बिल्कुल सहजता से जब तक आप श्वास को रोक कर रख सकें तब तक आपको श्वास को रोक कर रखना है। बहुत अधिक दबाव से यदि आप श्वास को रोक कर रख लेंगे तो छोड़ते समय निश्चित रूप से आपको बेचैनी होगी ही होगी और आपको जल्दी से श्वास छोड़ने की ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए बहुत अधिक दबाव से कुंभक नहीं करें। एक सामान्य अवस्था जब रहे उसी समय आप धीरे धीरे रेचन करें तो ऐसी स्थिति में आपको यह जो घबराहट हो रही है वह बिल्कुल भी नहीं होगी। समय को आप विभाजित करके रखें कि मेरे को धीरे धीरे श्वास लेना है और उसको सामान्य अवस्था तक बहुत अधिक दबाव के साथ नहीं रोकना, बल्कि जितनी देर सहजता से मैं रोक सकता हूँ और उसके पश्चात धीरे धीरे मैं छोड़ने की स्थिति में रहूँ, तभी मेरे को इस प्राण को प्रवाहित बाहर कर देना है। ऐसा आपको इस ध्यान की पद्धति में करना चाहिए, प्राणायाम की पद्धति में करना चाहिए। और हाँ, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप जब आंतरिक कुंभक करें और पूरे दबाव से यदि आप करना चाहते हैं तो उस समय पर आप धीरे धीरे श्वास लें, पूर्ण दबाव से आंतरिक कुंभक करें और जब आप श्वास छोड़ें तो श्वास तो आपको किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे ही छोड़नी है। यदि आप तीव्र गति से श्वास बाहर निकालेंगे तो आपकी शक्ति क्षय होने लगेगी। इसलिए स्थिति को तो आपको स्वयं निर्धारित करना है कि मैं धीरे धीरे श्वास छोड़ सकूं, इतनी देर ही आंतरिक कुंभक करूं। किंतु हाँ, जब आपको बाह्य कुंभक करना हो तो आप अंदर श्वास धारण करें, थोड़ी सी देर रोकें और धीरे धीरे रेचन करें। रेचन करने के पश्चात आप लंबे समय तक बाह्य कुंभक कर सकेंगे। किंतु हाँ, आपने आंतरिक कुंभक अधिक कर लिया है तो बाह्य कुंभक आप सहजता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक कुंभक एवं बाह्य कुंभक दोनों को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार आप आंतरिक कुंभक करें तो दूसरी बार आप बाह्य कुंभक कर सकते हैं, या किसी दिन आप आंतरिक कुंभक करें तो किसी दिन आप बाह्य कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। आगे भाई महेंद्र सिंह राठौड़ जी ने लिखा है, गुरुजी, माँ दुर्गा की साधना के दिनों में अर्ध निद्रा अवस्था में ऐसा लगे कि शरीर की आत्मा की जगह सूर्य का पुंज है और पूरे शरीर से सूर्य की रोशनी की तरह गर्म प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये कुंडलिनी जागरण है या सूर्य जागृत होने का संकेत है? क्या मैं माँ दुर्गा के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करने के नज़दीक हूँ? भाई महेंद्र सिंह राठौड़ जी,
आप माँ दुर्गा के साधक हैं। माँ के साधक मेरी आत्मा के बेहद करीब हैं। आपने यहाँ पर लिखा है, अर्ध निद्रा अवस्था में ऐसा लगे कि शरीर की आत्मा की जगह सूर्य का पुंज है। अगर यह आपको अर्ध निद्रा अवस्था के स्थान पर ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए लगता तो स्थिति बहुत अलग हो सकती थी, किंतु आप सो रहे हैं, आपको आधी नींद आ रही है, आधी नींद नहीं आ रही है, तो यह ध्यान का अनुभव नहीं है, यह स्वप्न है। और स्वप्न पूर्णतया सत्य हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, किंतु हाँ, उच्च स्तरीय साधकों के स्वप्न पूर्णतया सत्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे शरीर से सूर्य की रोशनी की तरह गर्म प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, यही बात है। यदि यह आपको ध्यान करते हुए अनुभव होता तो यह कुंडलिनी जागरण ही होता, किंतु अर्धनिद्रित अवस्था में ऐसा अनुभव हुआ है तो यह कुंडलिनी जागरण बिल्कुल भी नहीं है। और सूर्य जागृत होने का संकेत है। अर्धनिद्रित अवस्था में तो यह सूर्य के जागरण का संकेत भी नहीं है, क्योंकि यह आपका स्वप्न हो सकता है। ध्यान में यदि आपके साथ ऐसा घटित होता है तो निश्चित रूप से सूर्य का पूर्ण प्रकाशित हो जाना, हमारा शरीर प्रकाश से भर जाना, यह कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण का ही स्पष्ट संकेत है। क्या मैं माँ दुर्गा के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन के नज़दीक हूँ? यदि ध्यान में आपको ऐसा होता है तो बिल्कुल आप माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन के नज़दीक ही हैं। और सिर्फ स्वप्न में होता है तो अभी बहुत दूर है। आगे पंडित दुर्गेश वैष्णव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेरे सिर में दोनों तरफ दर्द होता है। जब मैं ध्यान करता हूँ, आज्ञा चक्र पर सफ़ेद लाइट जैसा आभास होता है। ध्यान में मैं राम नाम से 5-5 माला सभी चक्रों पर करता हूँ, लेकिन एक माला गायत्री की आज्ञा चक्र पर भी करता हूँ। ध्यान का समय 2 घंटे, सुबह 4 से 6, 10 से 11 दोपहर और शाम 6 से 6:30 तक ध्यान करता हूँ। मैं राम मंदिर का पुजारी और कथावाचक हूँ, इसलिए राम नाम से ध्यान करने पर मेरा मन लगता है। मेरे गुरु वृंदावन से हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया था, इसलिए प्रारंभ में गायत्री मंत्र की माला करता हूँ। कुछ दिन से सिर के दोनों साइड दर्द हो रहा है और गुन्नाडे हो रहे हैं। पंडित जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है बहुत सुंदर है। आप कथावाचक हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं, और हाँ, यदि आप तक में सत्य साधना पद्धति का वास्तविक ज्ञान पहुंचा सका तो हो सकता है माँ भारती की सच्चे अर्थों में सेवा कर सकूं, क्योंकि यह ज्ञान आपके माध्यम से असंख्य साधकों तक, असंख्य भाई बहनों तक पहुंचेगा। आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है वह तो उत्कृष्ट है ही सही, किंतु यहाँ पर मैं आपको सर्वप्रथम सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा। आप मंत्र जप करने से पूर्व नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। एक बार मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए। संपूर्ण विधि आपको सहजता से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा है कि आप
एक माला गायत्री मंत्र की करते हैं, सभी चक्रों पर राम नाम की माला करते हुए ध्यान करते हैं, कोई समस्या नहीं है। राम का नाम लें या गायत्री महामंत्र का जप करें, भगवान कृष्ण का नाम लें या ओम नाम लें, नाम सभी उसी के हैं, ध्वनि सभी उसी की है। बस मंत्रों के अंदर, शब्दों के अंदर कुछ अर्थ में बहुत बड़ा बदलाव और ऊर्जा का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसलिए आप ब्राह्मणत्व को धारण करने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, तो आपको गायत्री मंत्र सिर्फ एक माला नहीं करना चाहिए, आप राम नाम की माला कीजिए। किंतु यदि वास्तविक अर्थ में ब्राह्मणत्व को पूर्ण सिद्धि तक पहुंचाना चाहते हैं तो 11 माला आपके लिए नितांत आवश्यक है। यदि आप 11 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऊर्जा के दिव्य पुंज बनते जा रहे हैं और सत्य का प्रकाश आपके अंतस्थ से प्रस्फुटित होता हुआ आप प्रत्यक्ष अनुभव करने लगेंगे। उस परमपिता परमात्मा को, उस जगत जननी माँ को, राम, कृष्ण, शक्ति, शिव, कुछ भी कहिए, वह एक ही है। किंतु हाँ, गायत्री महामंत्र का प्रभाव दिव्य है, अद्भुत है। यह उस ऊर्जा को हमारे शरीर में आकर्षित करने का अद्भुत प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है। आप इसे अपने अंतस्थ में विशिष्ट रूप से धारण कीजिए, इस संसार का बहुत बड़ा कल्याण कर पाने में समर्थ होंगे। आपके सिर के दोनों साइड में दर्द हो रहा है, आप जैसे ही प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक अभ्यास यदि आप करेंगे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि का अभ्यास आप जैसे ही करेंगे, ऊर्जा संतुलित हो जाएगी और आपका यह दर्द समाप्त हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपने लिखा है मस्तिष्क में गुन्नाडे की आवाज़ आ रही है, तो कुछ हद तक आपकी कर्णेंद्रियाँ सूक्ष्म होने लगी है। इसलिए इस समय आपको प्राणायाम का अभ्यास करने की नितांत आवश्यकता है। आगे भाई वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव वीरेंद्र सिंह जी, जय गुरुदेव। मुझे ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशंस महसूस होता है। मुझे यह जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसी के ऊपर मुझे गुरु चक्र और सहस्रार चक्र पर भी ऊर्जा के ऊपर उठने का एहसास हो रहा है। तो क्या मुझे इन तीनों चक्रों पर ऊर्जा का अप एंड डाउन होते हुए ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल। आपको यदि यहाँ पर ऊर्जा का एहसास और कंपनों का एहसास हो रहा है तो तीनों चक्रों पर आपको ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। और हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, दोनों वीडियो को देख करके सही तरीके से आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी भाइयों बहनों की अंतस्थ चेतना में विराजमान उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ को सत सत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।